गुड़हल के पौधे पर सारे पत्ते गिरते जा रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल रूखी बेजान सी हो रही हैं या मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां हो रही हैं। पौधा स्वस्थ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पौधा हरा भरा है, यानी कि स्टेम ग्रीन है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में कौन सी खाद देनी चाहिए, किस तरीके से अपने पौधे को वापस रीजनरेट करना है, वापस हरा भरा करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ये खाद आप जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में दे दीजिए, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी तेज हो जाएगी और कलियां भी बहुत जल्दी बनने लगेंगी। एक क्वेश्चन आप लोगों से लगातार आप लोग पूछते हैं कि कब रीपॉट करना है या प्रूनिंग कब करनी है। यदि आपके यहाँ सर्दियां हैं तो रीपॉट आप फैब के एंड में कीजिए, अभी ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, मेरे गुड़हल के पौधे पर अब कलियां बन रही हैं, लेकिन मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो थोड़े इग्नोर हो गए, यानी डोरमेंसी टाइम में, जिन पर प्रॉपर केयर नहीं हो पाया है। आपके साथ भी ऐसा होगा तो उन पर कलियां बिल्कुल नहीं बनेंगी और वही अपनी सारी पत्तियों को गिरा रहे हैं। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, देखिए नींबू बहुत सारे आ गए हैं। यदि नींबू वाला आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, तो जाकर देख लीजिए कि जनवरी में कैसे केयर करना है। गुड़हल के पौधे पर यदि पत्तियां पीली हो रही हैं, तब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग आप अभी थोड़ा रुक कर करेंगे, फरवरी के शुरू में कर सकते हैं। प्रूनिंग करना ज़रूरी है नई स्टेम को लेने के लिए, नई पत्तियों को लेने के लिए। सबसे पहला काम जो आपको अभी ज़रूर करना है वो ये कि ऊपर से सॉइल को 2-3 इंच खाली ज़रूर कीजिए और सॉइल की जो ऊपरी सतह है उसे सूखने दीजिए, क्योंकि सर्दियों में प्रॉपर धूप नहीं लगने की वजह से हमारे पौधे को जो आप कह सकते हैं प्रॉपर धूप से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो नहीं मिला है। यदि जड़ें इस तरीके से भर गई हैं, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं जड़ें ऊपर तक, तो आप इसको फैब के शुरू में रीपॉट कर सकते हैं और सेम गमले में भी आप सॉइल को चेंज करके कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा गमला ले सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो आप लोगों को दिखाया था कि मल्चिंग करना है केले के छिलके और वेजिटेबल पील से। बेसिकली गुड़हल में तो केले के छिलके और नींबू बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो उन केले के छिलकों को आप देखिए कुछ इस तरीके से 4 से 5 दिनों में कुछ ऐसे हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। मतलब 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे तो ये दिखेगा भी नहीं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो सॉइल में ही खाद रेडी होने लगता है और धीरे धीरे जो है स्टेम भी मोटी होती जाती है, पौधा लंबा भी ज़रूर हो जाता है, जैसे मेरे गुड़हल में आपको दिख रहा है। तो अभी तक यदि आपने मल्चिंग नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मल्चिंग करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 से 5 केले के छिलके ले लीजिए, आप प्याज और नींबू के छिलके भी ले सकते हैं और सॉइल को ऊपर से 2-3 इंच खाली करके कुछ इस तरीके से भर दीजिए। इसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा और ऐसा अभी आप ज़रूर कीजिए। बरसातों में या फिर सर्दियों में ये वाली प्रोसेस नहीं करनी होती है, लेकिन गर्मियों की शुरुआत होते ही यदि ये मल्चिंग का प्रोसेस आपने शुरू कर दिया तो आप अपने गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। और आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेरे गुड़हल पर लगातार फूल खिलते रहते हैं। तो मल्चिंग करने के बाद बस इस पौधे को धूप में रख देना है। अब नई नई पत्तियों को लेने के लिए और यदि मल्चिंग कर चुके हैं तो अब कौन सी खाद देनी है ये अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, 1 चम्मच भर के इस तरीके से गाय के गोबर वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक आप अपने गमले में डालिए। ये ध्यान रहे कि मात्रा बहुत कम नहीं करनी है, कम से कम आप बड़े स्पून से 1 स्पून ज़रूर डालिए। इससे आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर जो होता है ये पौधे की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो इसको अभी देने के 15 दिनों बाद आपको रिपीट करना होगा। ऐसा करने से आप देखेंगे जड़ें मोटी हो रही हैं और पौधा स्वस्थ हो रहा है। अब नई नई पत्तियों को लेने के लिए आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे पानी में घोल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे पुरानी पत्तियां गिरेंगी और नई पत्तियां फ्रेश निकल करके आएंगी और आपका पौधा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट का छिड़काव आपके पौधे पर अभी जब आप करेंगे और 15 दिनों के बाद जब रिपीट करेंगे, आप देखेंगे नई नई बहुत सारी पत्तियां निकल करके आ रही हैं। नई पत्तियां आएंगी तभी आपके पौधे पर बहुत सारी कलियां बनेंगी। आपके गुड़हल पर यदि मिलीबग्स का अटैक है तो पहले वो ट्रीटमेंट करना होगा, मिलीबग्स हटाना होगा, तभी आप कलियां बहुत सारी ले पाएंगे। गुड़हल पर यदि मिलीबग्स है तो कलियों का खिलना नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसमें कि मिलीबग्स का घरेलू ट्रीटमेंट है।
तो अभी जनवरी के एंड में और फ़ेब के शुरू में आपको बस इतना ही करना है अपने गुड़हल पर। आप देखेंगे फूलों का साइज़ भी बड़ा-बड़ा हो गया है और यानी बड़े फूल आ रहे हैं और जो कलियाँ गिर रही थी अब वो गिर नहीं रही हैं, पौधा स्वस्थ हो गया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।